गोजो। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये दो यूनिवर्स के पावरफुल टीम्स का टक्कर है। आओ चलो इस शानदार बैटल का शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बैटल स्टार्ट करें, हमें इन कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लेना चाहिए ताकि फाइट को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम टीम 7 यानी कि टीम ककाशी के बारे में जान लेते हैं। बात करें अगर ककाशी हताके की, तो ककाशी हताके को कॉपी निंजा कहा जाता है क्योंकि उसके शेरिंगन ने हजारों जुत्सु कॉपी किए हैं। वो एक बहुत ही तेज और चालाक शिनोबी है। उसके पास लाइटनिंग स्टाइल में माहिरता है, खासकर उसका चिदोरी या लाइटनिंग ब्लेड बहुत फेमस है। शेरिंगन से वो दुश्मन की चाल पहचान लेता है और गेन जुत्सु से बच सकता है। बाद में उसे मंगेक्यो शेरिंगन भी मिला जिससे वो कमुई नाम की स्पेस जुत्सु कर सकता है। इसके अलावा वह एक परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर सकता है। काकाशी की सबसे बड़ी ताकत है उसका अनुभव, दिमाग और हर स्थिति में शांत रहना। वो एक असली लीडर और जीनियस निंजा है। अब नारुतो के भी पावर एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। नारुतो का बेसिक पावर शैडो क्लोन जुत्सु, निंजुत्सु, ताइजुत्सु और सेन जुत्सु है। इसके अलावा नारुतो के पास कुछ फॉर्म्स है जिसमें वह एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है, जैसे टेल्ड बीस्ट मोड, सेज मोड, सिक्स पाथ सेज मोड, बारियन मोड। इन फॉर्म्स में नारुतो इनहेंस स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, चाक्रा रिजर्व्स अचीव करता है। साथ ही सभी चाक्रा नेचर को मैनिपुलेट कर सकता है और इनहेंस स्पीड से होने वाले इंजरीज को भी हील कर सकता है। और अब सास्के उचिहा एक बहुत ही ताकतवर शिनोबी है। उसके पास शेरिंगन और रिनेगन दोनों हैं। शेरिंगन से वो किसी की भी मूवमेंट को पढ़ सकता है और गेंजुत्सु का इस्तेमाल कर सकता है। बाद में उसे मंगेक्यू शेरिंगन मिला जिससे उसने अमटेरासु जैसी काली आग सीखी। फिर उसे रिनेगन मिला जिससे वो स्पेस और टाइम में ट्रेवल कर सकता है। सस्के का खास हमला है चिदोरी जो बिजली से बना होता है और बहुत तेज होता है। उसके पास तलवार की भी बेहतरीन स्किल है। यह भी एक परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर सकता है। कुल मिलाकर सस्के एक ऑल अराउंड फाइटर है जो दिमाग और ताकत दोनों से लड़ता है। नाउ लेट्स नो अबाउट सकुरा। सकुरा हारुनो शुरू में एक नॉर्मल मेडिकल निंजा थी, लेकिन बाद में उसने त्सुनाडी से ट्रेनिंग ली और बहुत ताकतवर बन गई। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिससे वो एक ही पंच में जमीन तोड़ सकती है। वो एक बेहतरीन हीलर भी है जो जख्मी साथियों को जल्दी ठीक कर सकती है। उसके पास चक्रा कंट्रोल बहुत अच्छा है जिससे वो कम एनर्जी में ज्यादा ताकत लगा सकती है। चौथे ग्रेट निंजा वॉर में उसने बैकुगु सील का भी इस्तेमाल किया जो त्सुनाडे जैसी ताकत देता है। आज की सकुरा सिर्फ इमोशंस नहीं, एक असली वॉरियर है। और अब दूसरे टीम गोजो के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है गोजो सातोरू। गोजो सातोरू के पास लिमिटलेस टेक्निक्स है जिससे यह स्पेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो के पास ब्लू, रेड, पर्पल जैसे बहुत सारे कर्स्ड टेक्निक्स हैं। इसके अलावा इसके पास 6 आइज है और साथ ही इसका गेम चेंजर टेक्निक इसका डोमेन एक्सपेंशन है जिससे यह अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिटी वॉइड में ले जाता है जहां पर सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। और अब यूजी के बारे में। यूजी इताडोरी दिखने में नॉर्मल लड़का लगता है लेकिन अंदर से वो एक बीस्ट है। उसके अंदर सुकुना का कर्स है जो उसे स्पेशल बनाता है। यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ इंसानों से कहीं ऊपर है। सुपर स्पीड, सुपर पावर, सब कुछ है। उसकी स्पेशल मूव है डाइवर्जेंट फिस्ट जिसमें एक ही पंच में 2 बार लगते हैं। बाद में उसे ब्लैक फ्लैश भी आ जाता है जो सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग पर काम करता है। यूजी बिना जादू के भी जादुई है, दिल से भी और दम से भी। और अब मेगुमी के बारे में। मेगुमी फुशिगुरो थोड़ा शांत और सीरियस रहता है लेकिन उसकी ताकत को हल्के में लेना बड़ी गलती है। उसका मेन जुत्सु है 10 शैडोज टेक्निक जिसमें वो शैडो से शिकिगामी को समन करता है जैसे डिवाइन डॉग्स, न्यू और टोड्स। लेकिन उसका सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड है महोरागा, एक ऐसा शिकिगामी जो हर प्रकार के अटैक को अडॉप्ट कर सकता है और उसे बेअसर कर देता है। महोरागा को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और उसे बुलाना खुद को खतरे में डालने जैसा है। और उसका डोमेन एक्सपेंशन चाइमेरा शैडो गार्डन एकदम डार्क और डेंजरस है। मेगुमी की फाइटिंग स्ट्रेटेजी और ये डार्क ताकतें उसे एक साइलेंट किलर बनाती हैं। और अब नोबारा के बारे में जान लेते हैं। नोबारा कुगिसाकी दिखने में तो स्टाइलिश है लेकिन लड़ाई में पूरी तरह से सैवेज है। उसके पास हथौड़ा, कील और स्ट्रॉ डॉल जैसे यूनिक हथियार होते हैं। वो कील में कर्स्ड एनर्जी भर के सीधा दुश्मन को पिन कर देती है। उसकी खास टेक्निक है रेजोनेंस जिससे वो बिना छुए ही सामने वाले को बुरी तरह चोट पहुंचा देती है। और हाँ, हेयरपिन अटैक से वो एरिया को पूरी तरह ब्लास्ट कर सकती है। वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली भी बहुत टफ है। नोबारा का एटीट्यूड एकदम क्लियर है, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें साथ लेकर। और अब चलो सीधे ही बैटल स्टार्ट करते हैं। लेकिन बैटल स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे हार्ड वर्क को समझो और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। बैटल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम सभी कैरेक्टर्स का 1v1 फाइट कराएंगे और सभी अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ेंगे।
करेंगे। सबसे पहले फाइट होने वाला है ककाशी वर्सेस गोजो। फाइट के स्टार्ट में ककाशी कहता है कि आज मेरे हाथों में खुजली हो रही है, लगता है कोई आज मेरे हाथों से पिटेगा, जिस पर गोजो हंसकर कहता है कि आ जाओ, फिर देखते हैं किसमें है कितना दम। इसके बाद गोजो आगे बढ़कर ककाशी पर अटैक करता है, बट ककाशी बचकर काउंटर अटैक करता है, लेकिन गोजो का इन्फिनिटी उसे रोक देता है। इसके बाद दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है, जो कि वाकई शानदार होता है। तभी काकाशी कुनाई से अटैक करने की कोशिश करता है, बट फिर से गोजो का इन्फिनिटी बीच में आता है और वह कुनाई को तोड़ देता है। ककाशी शॉक्ड होता है, बट वह तुरंत पीछे हटता है। वही गोजो अब कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड से ककाशी पर अटैक करता है, जिससे वहां एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। बट काकाशी इस अटैक से बच चुका था, क्योंकि वह अटैक के दौरान शैडो क्लोन जुत्सु का यूज कर चुका था। और अब ककाशी एक पावरफुल चिदोरी से गोजो पर अटैक करता है, जो कि वाकई पावरफुल होता है, लेकिन फिर से इन्फिनिटी बीच में आता है, बट इस बार अटैक इन्फिनिटी को तोड़ देता है, जिससे मजबूरन गोजो को पीछे हटना पड़ता है। गोजो के स्पीड को देखकर ककाशी शॉक्ड होता है और अब गोजो कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू को एक्टिव करने लगता है और उससे काकाशी पर अटैक करता है, जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स के स्पीड को देखकर ककाशी शॉक्ड होता है और अब गोजो कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू को एक्टिव करने लगता है और उससे काकाशी पर अटैक करता है, जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ककाशी खींचा चला जाता है। पर ककाशी अपने इन्वेंटरी से एक चैन निकालकर उसे एक पत्थर से फंसा लेता है और उस अटैक से बच जाता है, जिसे देख गोजो कहता है कि ये क्या फालतूगिरी है। और तभी ककाशी लाइटनिंग स्टाइल निंकेन से गोजो पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए गोजो अपने आइज का यूज करता है और वह अपने आइज से अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गोजो हॉलो पर्पल को एक्टिव करने लगता है, बट इतने में ही ककाशी अपने मंगेक्यो शारिगान का यूज करता है, जिससे ककाशी गोजो के पूरे हॉलो पर्पल अटैक को ही अब्सॉर्ब कर लेता है। और अब गोजो अपने सबसे पावरफुल अटैक में से एक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिसमें ककाशी फंस जाता है। ककाशी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। काकाशी